नकुल और विसु दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। नकुल बहुत आस्तिक था और विसु बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। विसु ने कहा, देखो देखो भाई नकुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। विशु बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना, और नकुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा देखा नकुल, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ, रोज। विसु ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। और कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। नकुल और विसु बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुई समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। नकुल ने कहा, भाई विसु, क्यों भाई? हाँ, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना लाभ हुआ है हमें। हाँ, क्यों ना अब हम लाभ का बंटवारा कर लें? क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है। तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। हाँ, चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। ओ, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो ना। इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा, वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा ये न्याय मंजूर है? तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? नकुल और विसु दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। नकुल बोरी को मंदिर में रख देता है। वो मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सब संभव होगा। सब ये फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले। पर विसु रात को दिया जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगा। नकुल ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसी सुबह हुई, विसु ने बोरी के चावल और कंकड़ जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। अब नकुल ने क्या किया ये भी तो देखो जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर नकुल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? नकुल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी,
मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। नकुल का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा, तो फिर देखूं मैं जरा वो तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है या नहीं किया है। खोलो 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 खोलो, बोरी को खोलो। उसमें जैसे कंकड़ भरे हुए थे ठीक वैसे ही अभी भी हैं। तब मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे नकुल? इसलिए विशु के परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है, तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है। इसलिए लाभ का हिस्सा विशु को ही ज्यादा मिलेगा। नकुल सब समझ गया उससे क्या भूल हुई है। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, नकुल, अगर तुम विशु से हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज्यादा अच्छी होती और ज्यादा उपार्जन कर पाते।